अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारा जो टॉपिक है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर में, वो है सोशल फैक्टर। इससे पहले हमने कल्चरल फैक्टर एक्सप्लेन कर दिया था। माय नेम इज़ कोकब मंजूर जी, ट्रेनर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय मोबाइल नंबर एंड यूट्यूब एड्रेस। इसमें आपको तकरीबन सारी 200-250 वीडियोस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनके डिस्क्रिप्शन में आपको सारों के लिंक्स भी नज़र आ जाएंगे। सो यू कैन go there and you can get benefit from all the other videos. So let's begin जी। This is what we have discussed in the last lecture। ये कल्चरल फैक्टर था जिसको हमने तफसीलन पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल फैक्टर, यानी वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी असरअंदाज करते हैं, जिनकी वजह से उसका बिहेवियर जो है कंज्यूमर का बाइंग का वो इफ़ेक्ट होता है या यूँ कह लें चेंज होता है। सो व्हाट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज़ द सोशल, व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास हैं जी स्मॉल ग्रुप्स हैं, फैमिली है और सोशल रोल्स एंड स्टेटस हैं। अब ग्रुप्स में क्या है जी, सोशल क्लास क्या होती है जी, शो हाउ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रेफरेंसेस, यानी किस तरह के ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक़ है। इसका थोड़ा सा डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। यहाँ पे हम थोड़ा तफसीलन बात करेंगे कि जी यूजुअली हम इसको वैसे तो बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इनकम की ही बात करें कि जी एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, फिर अपर में अपर क्लास है, यानी जो एलीट क्लास जिसे कहते हैं, यानी रिच ऑफ द रिच, राइट। फिर मिडिल क्लास में फिर अपर मिडिल क्लास होती है, फिर मिडिल क्लास होती है, फिर लोअर मिडिल क्लास होती है, फिर लोअर क्लास के अंदर फिर लोअर क्लास होती है या वर्किंग क्लास होती है। तो बहुत सारी कैटेगरी से हमने बचने के लिए इनको 3 मेजर कैटेगरीज कर दी है, ताकि सादा लफ्ज़ों में आपको सिर्फ मकसद समझ आए कि क्या है। देखिए, अपर क्लास में वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है ना। यानी चलें हम आसान शुरू करते हैं, लोअर से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लोअर क्लास से मुराद वो लोग हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो भी हैं जो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लोअर क्लास या लोअर क्लास है, जो कि रोटी कपड़ा मकान भी बड़ी मुश्किल से अपना पूरा करते हैं या नहीं कर पाते 2 वक्त की रोटी भी, तो वहाँ की लोगों की डिमांड्स क्या होंगी? वहाँ के लोगों की डिमांड्स बेसिक यही होगी कि फ़ूड आइटम, ठीक है ना। वहाँ पे आप लैपटॉप को बेचना, मोबाइल बेचना, आईफोन बेचना वगैरह वगैरह, इसको तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, राइट। तो अब एक बंदा लेना भी चाह रहा है लैपटॉप, तो वो नहीं ले सकता क्योंकि वो सोशल क्लास से बिलोंग करता है जो कि लोअर क्लास है। सो हेयर व्हाट डज़ इट मीन कि सोशल क्लास जो है या सोशल फैक्टर जो है वो आपका इफ़ेक्ट कर रहा है आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। इससे ऊपर है जो मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो तकरीबन बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कंफर्ट नीड्स की तरफ भी जा रहे होते हैं। फिर मैंने जैसे पहले बताया कि मिडिल क्लास के अंदर भी फिर बहुत सारी डिवीजन्स हैं, लेकिन हम इसको जनरली ले लेते हैं कि जिनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं और वो कुछ थोड़ी कंफर्ट नीड्स, यानी थोड़ी अच्छा फर्नीचर, अच्छा घर थोड़ा और बेहतर निस्बतन घर ले लिया, जिसमें बाकी अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस वगैरह, ठीक है ना, जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह की तरफ जा सकते हैं ये लोग। तो ये एक बहुत बड़ा क्लास होता है। आमतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें मेजर क्लास जो है वो मिडिल क्लास ही होता है। तो फिर आप इसकी भी फर्दर सब कैटेगरीज करके देखते हैं कि ये लोग किस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से बेच सकते हैं। और अपर क्लास जो है, हेयर कम्स द क्लास विच ओनली बिलीव्स इन द ब्रांड्स, राइट। दे ओनली गो फॉर द एक्सपेंसिव थिंग्स। बहुत ज़्यादा अमीर लोग, ठीक है ना, तो वो फिर उसी तरह की बाइंग करते हैं, उसी तरह के घर होंगे, उसी तरह की उनकी फर्निशिंग होगी। वो अगर फर्नीचर भी ख़रीदेंगे तो ख़ास लकड़ी का होगा, वो कोई डेकोरेशन भी आएगा तो जी फ्रांस से आया है, ये इटली से आया है, ये फ़लाँ से आया है। कारपेट्स भी इसी तरह उनके बड़े एक्सपेंसिव होंगे। इसी तरह उनके कपड़े हैं, जूते हैं, और पहनना ओढ़ना, यानी जो कुछ भी है तो उनके ऊपर वो क्लास इफ़ेक्ट कर रही है। तो गोया नटशल ये हुआ कि जिस ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक़ है, लोअर क्लास में है, अपर में है, मिडिल में है, जिस सोशल नेटवर्क के साथ आप एसोसिएटेड हैं, वो आपकी बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होता है।
आप एक अमीर आदमी को कभी नहीं देखेंगे कि वो गली मोहल्ले में बैठ के क्रिकेट खेल रहा हो, ठीक है ना। वो 10 रुपये की बॉल ख़रीद के नहीं खेलेगा, वो खेलेगा तो गोल्फ खेलेगा, ठीक है ना। तो उसका अपना ही एक स्टाइल है, अपना एक होगा, क्लास है, उसके साथ रहेगा। तो आप कभी किसी मिडिल क्लास को बंदे को नहीं देखेंगे कि वो गोल्फ खेलने जा रहा है, क्योंकि वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा होगा। सो ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, आप कोई और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हमने कहा जी आल्सो इन्फ्लुएंस बाय दी इनकम सोशल फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर्स। ये क्या है, इसमें हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स हैं, फिर फैमिली हैं, फिर सोशल रोल्स एंड स्टेटस हैं। तो स्मॉल ग्रुप्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास मेंबर ग्रुप्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप जो मेंबरशिप ग्रुप हैं, जिस मेंबरशिप में हैं आप लोग, फिर आप उसको टारगेट करते हैं। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया जी, अपर लोअर मिडिल क्लास तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मेंबरशिप ग्रुप में क्या है कि जिस मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मेंबरशिप्स ली होती हैं, जैसे मुख्तलिफ क्लब्स के मेंबर हैं, जैसे रोटरी क्लब है, तो फिर वहाँ की तरह की जिस लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हैं उस तरह की आप बाइंग करेंगे। फिर रेफरेंस ग्रुप में क्या है जी, ये हमारे पास क्या होते हैं, फेस टू फेस या इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ द रेफरेंस। यानी जैसे हमारे लेट सपोज क्या है जी, मेरे मोहल्ले में टीवी आ गया है, तो अब मेरी बेगम कहेगी जी आप भी टीवी लेकर आएँ, उन्होंने ऐसा फ्रिज लिया है तो हम भी फिर ऐसा फ्रिज लेंगे, तो कंपैरिजन में हम आ जाते हैं। तो ये भी बड़ा, उससे भी हमारा बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है। उन्होंने एलईडी लिया है 36 इंच का, तो हमने फिर 56 इंच का लेना है। सो मार्केटर फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जी किस तरह के मेंबर ग्रुप्स के साथ लोग एसोसिएटेड हैं, और उसी तरह की फिर वो उनको टारगेटिंग करते हैं। फिर फैमिली बड़ा इफेक्ट करती है। हम बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि जो हमें फैमिली ने कहे होते हैं या फैमिली प्रेशर में आके करते हैं। हम वही कपड़े पहनते हैं जो हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हम पहने, हम उसी तरह की एजुकेशन लेते हैं जैसे कि हमारी फैमिली चाह रही होती है। मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, जैसे आप में से बहुत सारे लोग बीबीए, एमबीए, इकोनॉमिक्स कुछ भी जो कर रहे हैं, उनको शायद अम्मी ने अब्बू ने कहा होगा तो वो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। सो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, ठीक है ना। एक यंग लड़का है 17-18 साल का, वो मोटरसाइकिल लेना चाह रहा है, उसके पास पैसे भी हैं लेकिन माँ बाप उसको नहीं लेने दे रहे। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फैमिली इन्फ्लुएंस करती है आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। अगेन फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि जी हमारे यहाँ वेस्ट एशियन सोसाइटीज़ के अंदर फैमिली का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चा जब 17-18 का हो जाता है फिर वो फैमिली के इन्फ्लुएंस से निकल जाता है। तो मार्केटर्स को, यानी जो मार्केटिंग के ऑफिशियल्स हैं या आप जैसे मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमें ये समझना होता है कि जी किस तरह का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से हमें चलना है। सो मार्केटर्स आर इंटरेस्टेड इन द रोल्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हमारे यहाँ मोस्टली मर्द हजरात जो हैं वो बाज़ जगहों पे शॉपिंग करते हैं, और फीमेल्स वो डिपेंडेंट होती हैं, जो भी मर्द ले आए वो उसको यूज़ करती हैं। बहुत सारे मामलात में वाइफ जो है वो या फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे शादियों में आप देखें तो मोस्टली शॉपिंग जो है वो फीमेल्स करती हैं, तो बस हस्बैंड जो है वो सिर्फ पेमेंट कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो हस्बैंड के कपड़े भी जो है वो वाइफ लेकर आ रही है, या बेटे के या भाई के कपड़े भी जो है वो खातून घर की ला रही है, माँ लेकर आ रही है। तो अब वो क्या हुआ कि जी उसकी परचेजिंग जो है वो वाइफ जो है उस पर इन्फ्लुएंस हो रही है, या माँ इन्फ्लुएंस हो रही है। तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरी चीज़ है कि रोल एंड स्टेटस। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द पीपल अराउंड देम। किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना घूमना फिरना है, ठीक है ना, या किस तरह के इन्वायरमेंट में आपका है। आप देखें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रही है कि अगर एक खातून है जी, अगर वो कंपनी में है और वो ब्रांड मैनेजर हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वो उस तरह की ड्रेसिंग करेंगी, उस तरह की गुफ्तगू, उस तरह का पहनावा ओढ़ना खाना पीना होगा। जब घर में आती हैं तो शी प्लेज अ रोल ऑफ ए वाइफ। तो बीइंग ए वाइफ उनका कैसा ड्रेस होना चाहिए, क्या उनकी पसंद नापसंद, क्या ख़रीदना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, ठीक है। बीइंग ए मदर उनको क्या है, कैसे रहना है। अब ज़ाहिर है शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी फैसिलिटीज़ या बहुत सारे काम वो इस वजह से नहीं कर पाएंगी, शायद क्योंकि वो एक माँ हैं। तो अब वो स्टेटस उनका रोल यहाँ पे बीइंग ए मदर है, तो बीइंग ए मदर वो ये काम नहीं कर पाएंगी। लेट्स सपोज बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अपनी फ़िटनेस के लिए जिम जाना चाहती हैं, लेकिन वो शायद नहीं जा पाती क्योंकि लोग क्या कहेंगे, जी ये 3 बच्चों की माँ होके अब ये जिम जा रही है वगैरह वगैरह। लाइक आई एम जस्ट सेइंग इट, राइट। सो हियर कम्स द रोल, ठीक है। तो जिस रोल में आप होते हैं फिर उस तरह के आप इवेंट्स पे जाते हैं, उसी तरह की आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी तरह के आप इवेंट्स करते हैं।
सो अब अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी है वो खातून, तो फिर ज़ाहिरी बात है उसकी फिर अपने फ़ैन फॉलोइंग या अपने तरीक़ेकार होंगे। सो एट द एंड क्या मतलब, शी विल बाय अकॉर्डिंगली। अगर वो ऑफिस में है, ब्रांड मैनेजर है, तो ब्रांड मैनेजर है तो उसी तरह के कपड़े पहनेगी, उसी तरह की ड्रेसिंग होगी, उसी तरह की उसकी शॉपिंग्स होंगी, उसी तरह की उसकी ट्रैवलिंग होगी। बीइंग ए वाइफ उसका अलग रोल है। सो कहने का मकसद ये है कि हम एक ही वक्त में बहुत सारे रोल्स में होते हैं, बहुत सारे स्टेटस के अंदर होते हैं, तो वो स्टेटस और रोल भी हमें इफ़ेक्ट करता है कि हम क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। सो ये चंद फैक्टर्स से जो हमने डिस्कस किए सोशल फैक्टर के अंदर, जिसमें हमारी इनकम आ गई, हमारी फैमिली आ गई, हमारे बाकी मामलात आ गए कि जी ये किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करते हैं। सो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, अच्छी लगी वीडियो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।